बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट से क्या होता है स्टूडेंट्स के जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपके पास गिवन है 5 + 2 आइट है। जब इसके ऊपर कंजुगेट यानी इसके ऊपर हम बार अप्लाई करते हैं सो ये हो जाएगा 5 - 2 आयोटा। ठीक है। सो देन किसी भी रियल, अगर एक रियल पार्ट है, सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसके ऊपर अगर हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे सो वो आपके पास रियल ही रहेगा, यानी उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ना उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है z = 3,0, सो z बार = 3,0 बार लगा दिया हमने, यानी कंजुगेट अप्लाई किया। सो देन आपके पास रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं हुआ इसमें, यानी कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम किसी भी रियल पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, कंजुगेट अप्लाई करते हैं। चेंज तब आता है कि जब आपके पास जो है रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में आपके पास क्या होता है, चेंज हो जाता है कि उसका साइन क्या होता है, तब्दील हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि ज्योमेट्रिकली द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन z कंजुगेट ऑन द रियल एक्सिस इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जैसा कि आपके पास जो है ना 2 डायमेंशनल प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं XY प्लेन, इसी तरीके से आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन हम जनरेट करते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बनाते हैं जिसमें आपके पास 2 एक्सिस होती है, एक रियल एक्सिस होती है, एक आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो अगर हम किसी भी एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी जिसमें कंजुगेट अप्लाई ना हो तो उसका आपके पास जो है ना वो ज्योमेट्रिकल फिगर ये है, लेकिन जब इसके ऊपर हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आपके पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन पड़ जाता है जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंजुगेट अप्लाई करते हैं। सो ये जो आपके पास ये वाला आपके पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर है ये किसको शो करता है, z बार = a - आयोटा b, क्योंकि z = a + आयोटा b है। तो ये जो इसके ऊपर हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z = a - आयोटा b। ठीक है। सो कंजुगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b इज डिनोटेड बाय mod z या दिस साइन a + आयोटा b mod, सही है, एंड इट इज डिफाइंड एज z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a + आयोटा b इज इक्वल टू √a² + b²। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, रूट लगाएंगे और उसके जो अंडर वैल्यू होगी आपके पास a² + b², यानी a² का मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और b² का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है। सो देन फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके पास सॉल्व हुए हैं कि z = 6 + 8 आयोटा एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √6² + 8²। ठीक है। तो उसका आपके पास जो है मॉडुलस कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरह से इस पार्ट का भी आपके पास गिवन, इसका आंसर कितना है, 4√2 आ है। ठीक है। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसके ऊपर रूट अप्लाई करेंगे। सो कुछ बातें इसमें से 2 पॉइंट्स है कि द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है। तो जो भी आपके पास मॉडुलस के जो आप या एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आंसर आता है वो आपके पास क्या होता है, कभी भी आपके पास जो है वो नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब भी मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं तो उसका आंसर हमें एक रियल नंबर आपको मिलता है, और जो रियल नंबर होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात क्या है इसमें कि ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + आयोटा b रिप्रेजेंट द डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ z फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमें एक एक्स जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इस पे हमें ओरिजिन से एक डिस्टेंस हमें देता है कि किसी भी पॉइंट तक, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो 3,2 भी हो सकता है, 2,1 भी हो सकता है। तो हमें एक ये आपके पास एक डिस्टेंस बताता है किसी भी पॉइंट तक इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है। सो रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब हमें मॉडुलस ऑफ z क्या कहता है कि ओरिजिन से इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओरिजिन से हमें किसी भी पॉइंट तक एक डिस्टेंस बताता है कि इस ओरिजिन से उसका उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है।